बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है जो एक आरएसएस जैसे मां से पैदा हुई है और आरएसएस 1925 से लगातार संघर्ष कर रहा है और इस देश में जो करना चाहता था अब जाके वो सफल हुआ है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना, हिंदू राष्ट्र का मतलब मेरा जो एनालिसिस है वो ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र एक केवल एक छलवा है जिसके वजह से आपको एकजुट किया जा रहा है कि आप हिंदू हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए कि जब आपको शेयरिंग की बात आती है, अब आपको चाहिए क्या, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। प्रेसिडेंट की कुर्सी तो आपके पास चली गई, एक आदिवासी के पास, बैकवर्ड बन गया आपका प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले भी दलित प्रेसिडेंट था। कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कंटिन्यूअस 100 साल तक काम करती रही शांतिपूर्वक। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर हुआ इस देश में, लेकिन उसके बावजूद भी शांत नहीं रहे अपने लक्ष्य के प्रति। उनका डेडिकेशन देखिए। आपने कभी एक आरएसएस वॉलंटियर्स, मैं उनकी एप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूँ, देखिए अच्छाई कहीं से भी सीखी जा सकती है, अपने दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। आरएसएस के वॉलंटियर्स आप कभी मिले हैं? प्रोग्राम अंतिम स्टेज में जा रहा है और फॉर्मेलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, एक समाज का नौजुवक होने के नाते मैं लगभग 2 बजे से यहाँ बैठा हूँ और सारे स्पीकर्स ने ये स्टेटमेंट दे के गए कि सारे इंटेलेक्चुअल सामने बैठे हुए। मैं ये आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक यूथ होने के नाते, ये 12 ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पॉन्सर करे इस प्लेटफॉर्म को, आपके योगदान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया गया है कि एक वर्ग विशेष को आप क्रिटिसाइज करें केवल? मेरा हो सकता है आप डिसएग्री करें, लेकिन मेरा मानना है ये बात वही हो गई कि एक बोर्ड पे बड़ी लकीर खींचने के बजाय लकीर को मिटाने वाली बात हो गई। आप इंटेलेक्चुअल्स भी अपने आप को बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुवादी एक साथ बैठते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, तो क्या आपको कोई गाली देता है मनुवादियों में से? आप सोचिए जरा, क्योंकि उनके मीटिंग्स में मैं भी जाता हूं, वो आपको कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में प्लानिंग होती है और बोलते नहीं, वो एग्जीक्यूट करते अपने प्लान को। और हमको लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, आप किससे लड़ना चाहते हैं? जो इतने बड़े फोटोग्राफ्स हैं ऊपर जो लगी हुई है, अगर इसमें एक आदमी का नाम लूं तो हमको नहीं लगता कि किसी को डिस्प्यूट होगा। जो सबसे क्वालिफाइड था, जिसको एक युग पुरुष बोला जाए या यूनिक पर्सनालिटी बोला जाए, अब तक नहीं पैदा हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो लोग और हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को इग्नोर किया जा सकता है। आप सोचिए कि एक वक्त था, मैं खुद एक उसका उदाहरण हूं कि बचपन था, मैट्रिक में पढ़ता था, एक आवाज पे नेताओं की पूरी जनता उमड़ पड़ती थी। आज हमको एकजुट करने के लिए बार बार इस तरह के आयोजन करने पड़ रहे हैं। क्यों? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और किससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं? बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है, समझिए जमीनी हकीकत, और इश्यूज को ट्रेस आउट कीजिए, तभी आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है जो एक आरएसएस जैसे मां से पैदा हुई है और आरएसएस 1925 से लगातार संघर्ष कर रहा है और इस देश में जो करना चाहता था अब जाके वो सफल हुआ है। कहने का मतलब 90 के बाद थोड़ा सा अपने स्टेज को देखिए, 90 के बाद आपके बीच में जो राजनीतिक चेतना जगी, जो आपकी लोकल पार्टियां आई, जो भी स्टेट में जो भी हो, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आपको नोटिस कर रहा है। आप बहुत ज्यादा चेतना आ गया आपके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत हाई हो गई। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको पद चाहिए, आपको मिनिस्टर बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, प्रधान बनना है, जिला पंचायत बनना है। अब सोचिए वहीं से चेंजिंग कैसे हो रहा है। यहाँ गाली देने से नहीं होगा किसी को, ब्राह्मण को गाली देने से ब्राह्मण नीचे नहीं होने वाला। क्या लगता है नीचे होगा ब्राह्मण? कभी नहीं होगा। कम से कम इस स्टेज के सम्मान को रखिए। यहाँ आपके नेतागण थे, एमपी एमएलए थे, उसमें कुछ मिनिस्टर्स को, एमपीस को मैंने इन्वाइट किया, उनके सामने इस तरह के बोलेंगे
तो आपके बीच नेता नहीं होने चाहिए? नेता होने चाहिए, क्योंकि आपकी बात को रखने के लिए हो सकता है उनकी पॉलिटिकल डिसिप्लिन्स हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कंटिन्यूअस 100 साल तक काम करती रही शांतिपूर्वक। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर हुआ इस देश में, लेकिन उसके बावजूद भी शांत नहीं रही अपने लक्ष्य के प्रति। उनका डेडिकेशन देखिए। आपने कभी एक आरएसएस वॉलंटियर्स में उनकी एप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूं, देखिए अच्छाई कहीं से भी सीखी जा सकती है, अपने दुश्मन से भी सीखी जा सकती है। आरएसएस के एक वॉलंटियर्स आप कभी मिले हैं? अपना पूरा जीवन देता है, और उसका मेन टारगेट कौन है? मेन टारगेट कौन शिकार होने वाला इस देश में? आपका वर्ग, जिसके लिए आप चर्चा बैठे हैं। सबसे बड़ा टारगेट आप ही हो, और आप ही की बंदूक है, आप ही की कंधा है, आप ही की गोली पर आपके लोगों को मारा जा रहा है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना, हिंदू राष्ट्र का मतलब मेरा जो एनालिसिस हो, ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र एक केवल एक छलवा है, जिसके वजह से आपको एकजुट किया जा रहा है कि आप हिंदू हो। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए कि जब आपको शेयरिंग की बात आती है, अब आपको चाहिए क्या? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। प्रेसिडेंट की कुर्सी तो आपके पास चली गई एक आदिवासी के पास, बैकवर्ड बन गया आपका प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले भी दलित प्रेसिडेंट था। कहने का मतलब कि जो पप्पू लोगों को बैठाया जा रहा है, अब आपको पॉलिटिक्स करने के तरीके बदल गए, और आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हमारे लोग एमपी, एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत जल्दी बनना चाहते हैं।